हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आप सभी का वेलकम है हमारे न्यू ब्लॉग में। तो इस ब्लॉग में मैं आपको शेयर करने वाली हूँ मिथिला का एक बहुत ही प्रसिद्ध रस्म कह सकते हैं आप इसे, जिसे कोजगरा कहते हैं, और वो हमारे घर में हो रहा है। तो ये शादी के 1 साल बाद होता है और ये दुर्गा पूजा के कुछ दिन बाद होता है। तो इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मखान और पान, ये 2 चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो ये जो आप देख रहे हैं इसमें मखान की पैकिंग हो रही है और पूरे गांव में सारे रिश्तेदारों में ये मखान बांटा जाता है। उसके बाद तो हमारे यहाँ जो है हमारे देवर का कोजगरा है। तो अभी हमारे देवर जो हैं वो तैयार होके आ गए हैं। तो इसमें एक रस्म होता है काजल लगाने का रस्म, जो कि मैं कर रही हूँ, जो मतलब भाभियाँ करती हैं, और वो मैंने किया। उसके बाद ये जो डाला आप देख रहे हैं, इसे बड़ा सा थाल या फिर बांस का डाला होता है, इसमें सारे फ्रूट्स, मिठाइयाँ, सब कुछ रखे जाते हैं। और ये जितनी भी चीज़ें आप देख रहे हैं ये सभी लड़की वाले के यहाँ से आते हैं। और इस तरीके से डेकोरेट करके, जिसमें कि जितनी भी तरह की मिठाई डालो आप, जितनी डिफरेंट टाइप्स के फ्रूट्स डाल सकते हो वो सारे, और दही ये इम्पॉर्टेंट है, फिर फ्लावर, और जिससे भी चाहो आप डेकोरेट करो। तो ये मिथिला का बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो कहते हैं रस्म होता है। तो ये मैंने आपसे शेयर किया। और इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है चुमान होता है। जैसे आप अभी आगे की रस्म में देखेंगे, इसे चुमाया जाता है। तो जितनी माँ, मौसी, भाभी, आंटी जो भी होते हैं वो होता है, और जितने मेल मेंबर होते हैं वो भी चुमान करते हैं। तो अभी चुमान शुरू हो गया है। अब देखोगे कि जितने मेल मेंबर हैं वो हाथ में चावल लेकर के और मंत्र उच्चारण करके, और फिर जो लड़का होता है, इनमें जो दूल्हा होता है, उसके ऊपर छिड़कते हैं। और जो सारी लेडीज़ होती हैं वो गीत वगैरह गाती हैं। तो मैं आपसे वो गीत भी रियल वॉइस में शेयर करने जा रही हूँ। बताना आप लोग कैसा लगा। दूसरा मिला। तो अभी मेल मेंबर का चुमान हो गया है, और अब जो आप छाता देख रही हैं, छाता ओढ़ के, और लकड़ी का चप्पल, मतलब कि जिसे खराम बोलते हैं, वो पहन के चुमान होगा। तो ये अभी इनको छाता ओढ़ा दिया जाता है, क्योंकि छाता ओढ़ के ही चुमान स्टार्ट होगा, और छाता ओढ़ने के बाद ही चुमान स्टार्ट होता है। उसके बाद यहाँ पे माँ हैं, वो चुमान कर रही है, मतलब मेरी मदर इन लॉ जो हैं वो चुमान कर रही हैं। तो इस तरीके से आप सारे डिटेल में रस्म देख सकते हो कि ये कैसे हो रहा है। और मतलब कि माँ, मौसी, भाभी, आंटी सारे लोग करते हैं। तो जितने मेल मेंबर हैं उन्होंने किया, और सबसे इम्पोर्टेंट रस्म के नाम पे ये होता है। उसके बाद जब चुमान हो जाता है तो पूरे गांव को, या तो आप पहले भी यहाँ पे पहले भी खाना खिला दिया जाता है, या फिर आप भोज कह सकते हो। मिथिला का ये प्रसिद्ध रस्म है, और इसमें प्रॉपरली पूरे गांव को भोज कराया जाता है। जितना भी लोग होते हैं, रिलेटिव्स होते हैं, सारे लोग आते हैं। तो ये अभी माँ चुमान का रस्म कर रही हैं, और उसके बाद फिर जो भी मौसी लोग होंगी वो भी करेंगे। तो मैं आपसे सारा कुछ शेयर करूँगी। तो ये देखिए, अभी मौसी हैं, जो हमारी मौसी सास लगेंगी, वो
चुमान करने आ गई हैं। तो इस तरीके से ध्यान से चुमान होता है, पहले पैर पे, फिर घुटनों पे, कंधे पे और सर पे, इस पे ध्यान रखा जाता है। आप लोग बताना, आप लोग में से कौन कौन मिथिला से हैं और किन किन के यहाँ पे ये और ये मैं आ गई। तो अब मैं चुमान कर रही हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये सारे रस्म रिवाज जो मिथिला में होते हैं, ये सब बहुत ही ट्रेडिशनल, हमारा जो मिथिला है वो बहुत ही ट्रेडिशनल है, आज भी हर एक ट्रेडिशन को फॉलो करता है। तो मेरा फेस इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घूंघट की हुई हूँ। और चुमान के बाद यहाँ पे खेला जाता है पचीसी, तो मैं उसका भी आपसे वीडियो शेयर करूँगी। तो ये सारे लोग धीरे धीरे करके चुमान कर रहे हैं। और चुमान के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इस तरह से मखाने का छींटना, या तो कहो आप पूरे घर में मखाने छींटा जाता है। और अभी माँ जो है छींट रही हैं और सबके आंचल में मखान दिया जाता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट रस्म होता है। उसके बाद ये देखिए, सारे लोगों के आंचल में मखान दिया जाता है और लोग मखान मांग मांग के लेते हैं, ये शुभ होता है। तो इस तरीके से बांटा जाता है मखान, और ये मैंने भी ले लिया। तो ऐसा कहा जाता है कि जितना ज़्यादा पान और मखान, ये दो चीज़ें बांटी जाएंगी, उतने ही ज़्यादा अच्छा होता है, उतना ज़्यादा शुभ होता है। तो इसलिए ये सारे लोगों को बांटा जा रहा है। फिर ये जितने डाले पे मिठाइयाँ और फ्रूट से, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो जाता है, तो इन सबको हटा देते हैं। और फिर डाले से भी चुमान होता है, जो कि आप देखेंगे आगे। तो ये जो आप देख रहे हैं कि डाले को ऊपर करके, क्योंकि बहुत वेट है तो इसमें 5 लेडीज़ मिलकर, मैंने भी थोड़ा पकड़ लिया क्योंकि अभी मेरा ऑपरेशन हुआ, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा वेट नहीं उठा सकती हूँ। और इसलिए और अब आ रही कुछ तो ये जो आप अभी देख रहे हैं, इसे पचीसी खेलना कहते हैं, और ये भी एक रस्म है। तो इसमें लड़की का जो भाई होता है वो पचीसी खेलता है, उसके बाद लड़के के जो भाभी होते हैं वो। तो चलिए मैं पचीसी खेलूँगी और मैं जीत गई तो आपको दिखाती हूँ कि मैंने कैसे खेला। किछ नहीं भेल है 3 भेल तोरो नहीं है किछ तोरो नहीं भेल। हाँ नहीं भेल नहीं भेल किछ हाँ 25 भाग 25 भाग जीत गेलौं किछ नहीं भेल अहाँके जीत गेलौं। चलू चलू हाँ 2 भेल 25 के खुदरा 2 भेल ये भेल आप कते खेल रहे बंद करो हो गए 10 15 20 यस हो गया जीत गए 25 यस। तो पचीसी खेलने के बाद यहाँ से आंगन से निकल के, और जो हमारा भगवती घर होता है, मतलब जो कुल देवता का घर होता है, उनके यहाँ जा रहे प्रणाम करने के लिए। और ये आ गए प्रणाम करने के लिए। तो कुल देवता को प्रणाम करने के बाद, कुल देवी को प्रणाम करने के बाद, जितने भी बड़े बुजुर्ग हैं, ये हमारे फादर इन लॉ हैं, और जितने भी लोग होते हैं वहाँ पे, उन सभी को प्रणाम किया जाता है। तो ये धीरे धीरे करके जितने भी अभी बाहर आ गए हैं, जहाँ खाना पीना हो रहा है, और सबको एक एक करके प्रणाम करेंगे, और जिनको जो होता है आशीर्वाद के तौर पे देते हैं। ये अंकल हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। तो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो बाहर सभी जेंट्स को प्रणाम करने के बाद आ जाते हैं आंगन में, मतलब हॉल में, जो सभी लेडीज़ हैं, भाभी, आंटी,
दादी इन सभी को, नानी इन सभी को प्रणाम करते हैं। और उसके बाद आती है मेरी बारी, और क्योंकि मेरे देवर हैं तो मैं थोड़ा मस्ती मजाक कर रही हूँ। तो ये सबको प्रणाम करने के बाद जो मैंने काजल लगाया था वो काजल पोंछने की भी रस्म होती है, क्योंकि दुल्हन अपने हस्बैंड को नहीं देख सकती है काजल लगे हुए, ये एक रस्म है। और ये था कोजगरा के दिन का ब्लॉग। उसके बाद अगले दिन जो है वो सत्यनारायण भगवान की पूजा हुई, जो कि थोड़ा सा क्लिप मैं शूट कर पाई, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आप लोग बताना कि आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा, हमारा ब्लॉग कैसा लगा। तो हमारे चैनल में बने रहिए और अच्छे अच्छे वीडियोस, अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि किन किन के घर में ऐसा होता है, किन किन ने ऐसा देखा है ये सारा रस्म, और कैसा लगा। सो like, share and subscribe my channel. So thank you so much for watching. Bye bye, see you in my next vlog. नारायण